नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो। कक्षा 6 विषय हिंदी। चलो आज हम छठा इकाई पढ़ेंगे जिसका नाम है सुबह। आप अपनी किताब निकालिए और इसमें छठा इकाई निकालिए। सुबह पाठ एक प्रसंग कथा है। क्या है? एक प्रसंग कथा है। एक कथा का वर्णन इसमें किया गया है। इस इकाई में हमें पोलियो की बीमारी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग हो जाते हैं यानी कि बच्चे चल फिर नहीं सकते हैं। वह आम बच्चों की तरह अपना काम सरलता से नहीं कर सकते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। किसकी दवा पिलाई जाती है? पोलियो की। पोलियो की दवा सरकारी बूथ पे जन्म से 5 साल तक के बच्चे को पिलाई जाती है। बाल मित्रों, हम सब जानते ही हैं कि पोलियो की दवा जन्म से लेकर, जो बच्चा जन्म हुआ है वहां से लेकर 5 साल तक के बच्चे को पिलाया जाता है। हम चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार पोलियो का बूंद पिलाया जा रहा है। बाल मित्रों, आपको भी ऐसी पोलियो की दवा पिलाई होगी। तो हमारा जो इकाई है वो ये है कि उसमें एक रेशमा नाम की बालिका है। किस नाम की? रेशमा नाम की बालिका है और उसे भी पोलियो की बीमारी हुई थी। रेशमा को क्या हुआ था? पोलियो की बीमारी हुई थी। जब वह 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। लेकिन रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। वह अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी और घर वालों को भी काम में मदद करती है। तो बाल मित्रों, जो रेशमा है वो किस प्रकार अपना काम करती होगी और घर वालों को भी कैसे मदद करती होगी, यह बात हम इस इकाई में देखेंगे। तो आप सब लोग अपनी अपनी किताब में इस इकाई को देखिए। मैं पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। व्यस्त होना यानी कि काम में लगे रहना। रेशमा ने सुबह सुबह देखा तो उसके घर वाले सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। सब लोग सफाई कर रहे थे। कोई सामान झाड़ रहा था तो कोई मकड़ी से जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा ने सोचा कि आज कोई न कोई खास बात होगी, इसीलिए हमारे घर के सभी लोग सफाई कर रहे हैं। इसीलिए रेशमा अपनी माँ से पूछती है, माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी कि अधीरता। रेशमा अपनी माँ से पूछती है कि माँ आज कोई खास बात है क्या? सभी लोग सफाई कर रहे हैं। तब उसकी माँ ने बताया, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है।
त्योहार यानी कि उत्सव, दिन यानी कि दिवस, उत्सव का दिन है यानी कि दीपावली का त्योहार निकट आ रहा था और इसीलिए रेशमा के घर के लोग सफाई कर रहे थे। बाल मित्रों, हम भी जानते हैं जब दीपावली का त्योहार आते हैं तो हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। तो इसी प्रकार रेशमा के घर वाले भी घर की साफ सफाई कर रहे हैं। तो माँ ने बताया कि हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने कहा कि पहले से ही हम घर की साफ सफाई कर देंगे तो त्योहार का आनंद हम ले सकते हैं। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। इस प्रकार माँ ने रेशमा को बताया। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। रेशमा कहती है कि मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई। भुलक्कड़ यानी कि भूलने वाला। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। रेशमा कहती है, पर माँ, आपने तो मुझे कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा। रुआसे यानी कि रोने जैसा स्वर। मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। बाल मित्रों, हम चित्र में देख सकते हैं कि रेशमा किस प्रकार पहिए वाली कुर्सी में बैठी हुई है। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे ढकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक कार्यों यानी कि रोज के कार्यों। रेशमा अपनी कुर्सी को धीरे धीरे ढकेलती हुई आगे गई और रोज की जो काम करती थी उसमें लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। रेशमा जब 5 साल की थी तब से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। उसे बहुत तेज भारी बुखार हुआ था और उसके घुटनों से नीचे के जो पैर थे वह एकदम बेजान हो गए थे। बेजान यानी कि बिना जान के एकदम निर्जीव हो गए थे। उनके दोनों पैर कुछ भी काम नहीं करते थे। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसके मम्मी पापा ने उसका बहुत इलाज करवाया पर उसके पैर ठीक नहीं हुए। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। शुरुआत में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। वह खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। लेकिन अब तो रेशमा 11 साल की हो गई थी। वह अपने सारे काम स्वयं यानी कि खुद करती थी। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, इसीलिए वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर यानी कि आधार नहीं रखना चाहती थी। वह खुद ही अपना काम करती थी। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू,
दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। रेशमा के परिवार में कौन कौन थे? तो उसके पिताजी, उसकी माता, उसका छोटा भाई गोलू, दादाजी और दादी जी, ये सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। रेशमा को सब बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा थी, उसे सभी लोग प्यार करते थे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उसके घर में सफाई हो रही थी ना, तो रेशमा की माँ ने घर में, रसोई घर में सभी बर्तन, डिब्बे, बोतलें ये साफ करके रखे थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी। आवाज देना यानी कि पुकारना। वह रेशमा को बुलाती है, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। रेशमा की माँ रेशमा को बुलाती है कि तूने नाश्ता कर लिया हो तो अब मेरे काम में हाथ बटाओ, मुझे काम में मदद करो। तब रेशमा कहती है, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवा वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। उसकी माँ ने दूध में से कुछ बनाया था। दलिया, दलिया यानी कि गेहूं से बना हुआ खाद्य पदार्थ जो बहुत अच्छा बना था और वह रेशमा को बहुत पसंद आया। इसीलिए वह उसकी माँ से कहती है कि दूध का मेवा वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को ढकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। इस प्रकार रेशमा ने अपनी माँ को किस तरह मदद की काम में? तो रेशमा ने माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। इस प्रकार रेशमा ने अपनी माँ को काम में मदद की। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। रेशमा का पिताजी काम करने के लिए ऑफिस गए और उसकी माँ को लड्डू बनाने थे। उसके लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। गोलू यानी कि रेशमा का भाई, वो तो बहुत छोटा है। दादाजी और दादी जी बहुत बुजुर्ग है। बुजुर्ग यानी कि बहुत बूढ़े हो गए हैं। दादी जी और दादाजी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब सामान लाए कौन? माँ को लड्डू बनाने हैं तो सामान कौन लाए? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी। देखो बाल मित्रों, रेशमा कहती है कि सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। रेशमा अपनी माँ से कहती है कि जो भी सामान लाना है उसकी लिस्ट और एक थैला मुझे दे दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। रेशमा की माँ रेशमा से पूछती है कि तुम ले आओगी, फिर वो भी अकेली? तब रेशमा क्या कहती है, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। दृढ़ता यानी कि मजबूती। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और उसकी आवाज में मजबूती, दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। माँ ने कहा, तो ठीक है, तुम ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, संभल के जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा।
नुक्कड़ वाली यानी कि नाका, गली का छोर। रेशमा की माँ कहती है कि जो गली नाका है ना, गली का जो छोर है ना, वहीं से ही सारा सामान आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सामान लेकर लौटी। थोड़ी देर बाद रेशमा सामान लेकर आती है। उसने गोलू को आवाज दी। वह अपने भाई को बुलाती है। क्यों बुलाती है? गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। टॉफी यानी कि चॉकलेट। रेशमा अपने भाई के लिए चॉकलेट लाई थी, इसीलिए वह गोलू को आवाज देती है कि गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू तो बहुत खुश हो गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। उसका घर दियों से झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। क्यों ऐसा हुआ? तो दिवाली का त्योहार आया हुआ था और इसीलिए उसके घर को सजाया था। उसका घर दियों से झिलमिला रहा था। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, पूरे मोहल्ला जगमगा रहा था और जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान, यानी कि जमीन और आसमान समान दिख रहा था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। दादी जी गोलू और रेशमा को बताती है कि दीपावली का जो त्योहार है वह अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादी ने बताया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। बाल मित्रों, आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी करना है कि दादी जी ने क्या बताया। तो दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस प्रकार दादी जी गोलू और रेशमा को सारी बात बताती हैं। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। किस दिन? दीपावली के दिन रावण को पराजित कर, रावण को हराकर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? दीपावली का त्योहार। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। हम चित्र में देख रहे हैं कि रेशमा और गोलू किस प्रकार बैठे हैं और दादी जी की बातें सुन रहे हैं। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। कुछ देर बाद, थोड़ी ही देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। पटाखे, हम दीपावली में पटाखे जलाते हैं ना, तो गोलू अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार पटाखे जलाने में मग्न हो गया था। रेशमा अपने दादा और दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा भी दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था,
उस पटाखे में से चिंगारियां निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा ने जोर से बूम लगाई। जोर से रेशमा चिल्लाई। रेशमा ने आवाज दी कि गोलू बच्चो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। आवाज दब जाना यानी कि आवाज सुनाई न देना। पटाखों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसमें रेशमा की आवाज दब गई। किसी ने भी रेशमा की आवाज सुनाई न दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को ढकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की पुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। इस प्रकार रेशमा ने तो आवाज दी थी, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज सुनी नहीं थी। इसीलिए रेशमा ने ही सोचा कि अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और गोलू को जोर से धक्का दिया और वह खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण जोर से आवाज आई, धड़ाम, और जोर का धमाका हुआ। रेशमा की पुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। अगर रेशमा न होती तो गोलू को बहुत नुकसान हो जाता। इस प्रकार गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू को तो कुछ समझ नहीं आया कि इसने धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए और उस धमाके की आवाज से उसके मम्मी पापा भी बाहर चले आए। कुर्सी के ऊपर थी रेशमा, कुर्सी के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। रेशमा कुर्सी के नीचे दब गई थी। पिताजी ने कुर्सी को सीधी की और रेशमा को कुर्सी पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? माँ ने रेशमा को पूछा कि तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। सब लोगों ने रेशमा को शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। गोलू ने अपनी दीदी से क्या कहा? दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली। बाल मित्रों, हम देख सकते हैं कि रेशमा किस प्रकार अपने भाई की जान बचाती है। इस प्रकार जब दीपावली का त्योहार आता है तो हम भी पटाखे जलाते हैं। यह पटाखा जलाना एक खुशी की बात है। हमें थोड़ी देर के लिए उससे खुशी तो मिलती है, परंतु इसके लिए भारी खतरा भी हो सकता है। इसीलिए पटाखे जलाते समय हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर रेशमा गोलू को नहीं बचाती तो गोलू खतरे में हो सकता था। इसीलिए और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पटाखों के कारण वायु प्रदूषण भी बढ़ता है और हमारे पैसे भी व्यर्थ में खर्च होते हैं। इसीलिए
हमें पटाखे जलाने से पहले ये सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार रेशमा ने अपने भाई को बचा लिया। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू अपनी दीदी से कहता है कि आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। बाधा यानी कि रुकावट। रेशमा को जो पोलियो की बीमारी हुई थी, इसीलिए वह चल नहीं सकती थी, लेकिन इस शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी रुकावट नहीं बनी। वह आज भी इतनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदा दिली यानी कि खुश मिजाजी, वह हमेशा खुश रहती थी और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। इरादे यानी कि संकल्प। रेशमा की हर सुबह नई सुबह होती है और वह हर सुबह अपने काम में नए संकल्प से जुड़ जाती है। तो इस पूरे इकाई में हमने रेशमा के बारे में जानकारी प्राप्त की कि रेशमा को पोलियो की बीमारी हुई थी, फिर भी वह कितने हिम्मत से काम लेती है। वह अपना काम खुद करती है, दूसरों को भी काम में मदद करती है। वह खुद परिश्रम करके अपना जीवन जी रही है। तो बाल मित्रों, इस प्रसंग कथा से हमें भी यह जानकारी मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि रेशमा की तरह हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा इकाई पूर्ण होता है। उसके नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं और मुहावरे दिए गए हैं, वो आपको अपनी कॉपी में अच्छे अक्षरों से लिखना है।